रीवा के लखौरी बाग तालाब का अस्तित्व खतरे में। भूस्वामी के द्वारा रास्ते में ही खोद दिया गया था खाई। स्थानीय लोगों ने भूस्वामी पर लगाए तालाब को खोदकर रास्ता बंद कर तालाब खत्म करने का आरोप। हजारों लोगों का तालाब से होता है निस्तारण। लखौरी बाग तालाब की जमीन रीवा के महाराजा पुष्पराज सिंह और नरेश चंद्र चौरसिया के नाम से है। रीवा के लखौरी बाग तालाब का अस्तित्व खतरे में। तालाब को नष्ट करने का किया जा रहा है प्रयास। स्थानीय जनों ने भूस्वामी पर लगाए तालाब का अस्तित्व खत्म करने का आरोप। तालाब का पानी निकाल कर उसे खत्म करने की जा रही थी तैयारी। स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। कलेक्टर से की शिकायत। मौके पर पहुंचा नगर निगम का अमला। दबंगों के इरादे पर फेरा पानी। खबर मध्य प्रदेश के रीवा शहर से है, जहां पुष्पराज नगर लखौरी बाग स्थित लखौरी तालाब को नष्ट करने के लिए बीते कल जेसीबी के माध्यम से जानलेवा नाला तालाब की मेड़ रास्ते में खोदकर तालाब का पानी निकालकर तालाब को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। तालाब को नष्ट करने की जानकारी मिलते ही मोहल्ले के लोग एकत्रित होने लगे और तालाब के पास पहुंचकर तालाब की मेड़ रास्ते को खोदने से मना किया गया, मगर विरोध करने के बाद भी तालाब की मेड़ को खोदकर उसे नाला बनाकर पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया था। तभी आसपास के लोगों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से लिखित रूप में किए, जिस पर रीवा कलेक्टर के द्वारा तत्काल ही नगर निगम अमले को मौके पर भेजकर तालाब का पानी निकालने के लिए खोदे गए 50 फीट गहरे नाले को बंद करवाया गया है। साथ ही मेड़ को काटकर पानी निकालने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने की बात कही गई। आपको बता दें कि यह तालाब रीवा सिरमौर विधानसभा विधायक दिव्यराज सिंह के पिता महाराजा पुष्पराज सिंह और डॉक्टर नरेश चंद्र चौरसिया का है, जिसका खसरा नंबर 27/2 है, जिसे खत्म करने की पूरी तैयारी भूस्वामी ने की थी और लगभग अपने मंसूबे पर कामयाब भी हो गए थे। वीरेंद्र सिंह जी, एक लखौरी बाग के तालाब का मामला है जहाँ पे किसी के द्वारा खुदाई कराई जा रही थी, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि महाराजा रीवा जब स्टेट का ज़माना था, यहाँ राजा महाराजाओं का राज था, उनका कानून था। उस समय महाराज रीवा के द्वारा ये तालाब आम निस्तार में जनता के हित के लिए बनाया गया था। जब लखौरी बाग तालाब रघुराज सागर के तालाब के नाम से ये दर्ज है, रघुराज सागर तालाब के नाम से जाना जाता है। इस तालाब में हमेशा लोगों का आम निस्तार होता था। बीच में ये नाम परिवर्तित होते गए वारिसाना आधार पर। पहले दूसरे महाराजाओं का था, फिर बाद में महारानी साहब का हुआ, प्रवीण कुमारी जी का, फिर उनके न रह जाने के बाद महाराज पुष्पराज सिंह का हुआ। बाद में इस मामले में बीच में अराजी नंबर 27/2 में डॉक्टर NC चौरसिया मौरूसी काश्तकार बन करके अपने परिवार के लोगों के नाम से अलग अलग नाम से इन्होंने भी भूस्वामी घोषित करा लिया अपने को कि हमारे पूर्वज स्टेट के ज़माने से इसमें काश्तकारी कर रहे हैं। तालाब जब आम जनता के निस्तार के लिए है तो उसमें कैसे ये लोगों का कब्जा कैसे है? कब्जा नहीं है, कब्जा नहीं किसी का, कब्जा नहीं है तो कब्जा आम जनता का है। और जब ये खुदवाने की कोशिश करते हैं तो आम जनता विरोध करती है। इसी बात की लड़ाई होती है। पिछले अभी तालाब पे खुदाई किसके द्वारा कराई जा रही है? अब ये जिनके जो मालिक हैं वही करा रहे होंगे, हम तो करा नहीं रहे थे। आपके अनुसार जैसे मालिक आपने दो को बताया, पुष्पराज सिंह जी और डॉक्टर चौरसिया। नहीं, जिस मामले में विवाद है ये डॉक्टर NC चौरसिया इसके मालिक। पुष्पराज सिंह के नाम का दूसरा 27/2 में पुष्पराज सिंह का नहीं है, 27/2 में डॉक्टर NC चौरसिया, 27/1 में पुष्पराज सिंह, 27/1 में कोई जलाशय नहीं है, 27/2 में जलाशय है। विवाद जलाशय का है, आम निस्तार जलाशय का है। लोग वहाँ जो आसपास के गांवों के लोग निस्तार करते हैं वो जलाशय में निस्तार करते हैं, वहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं। आपने बताया कि इस तरीके से अनेकों बार उन्होंने खुदाई कराने का प्रयास कराया है। हाँ। ऐसा मामला कितनी बार हुआ है? ये 98 से कई बार लगातार चला आ रहा है। 98 से 98 में अगस्त 1998 में महारानी प्रवीण कुमारी जी का पत्रकारों ने उनसे पूछ करके उनका बयान बाइट ली थी, जिसमें महारानी प्रवीण कुमारी जी ने, मैं भेज दूंगा, मेरे पास है, महारानी प्रवीण कुमारी जी ने पॉजिटिवली ये कहा था कि ये मेरे पूर्वजों का तालाब है, इसको किसी को हमने बेचा नहीं है, किसी को हमने दिया नहीं है। डॉक्टर NC चौरसिया फर्जी रिकॉर्ड बनवा करके तैयार कराया है।
ये पॉजिटिवली महारानी रीवा का बयान है। भूमि स्वामी उस समय महारानी रीवा थी, प्रवीण कुमारी जी। और क्या जानना चाहिए हम लोगों को? अभी किसके द्वारा प्रशासन को अवगत कराया गया कि जो जाके नगर निगम उसको मिट्टी से फिर से गड्ढे को ढक रही है? हम लोगों ने कल ज्ञापन दिया था, कलेक्टर को ज्ञापन दिया था। जब हम लोगों को मालूम हुआ कि वहाँ कोई जेसीबी लेकर गए हैं, वहाँ कोई व्यक्ति तो था नहीं, कर्मचारी थे। किसने भेजा था अभी अपने पास कोई ऐसा पुख्ता रिकॉर्ड नहीं है जो हम आपको बता दें। तो गैर जिम्मेदारी से हम आपसे बात कर रहे हैं और किसी के ऊपर अनावश्यक एलिगेशन लगा दें, हम ये भी नहीं कर सकते। स्थानीय लोगों और नगर निगम की टीम के द्वारा अभी बताया गया है कि सिरमौर विधायक जी के द्वारा इसको खोदा गया था। ये नगर निगम की टीम के द्वारा कलेक्टर के आदेश से इसको काटा जा रहा है। नहीं, दिव्यराज सिंह जी को किसने कहा मुझे नहीं मालूम, और किसको कैसे जानकारी है कि दिव्यराज सिंह जी खुदवा रहे थे ये भी मुझे नहीं मालूम। मैं जितनी बात करूंगा जिम्मेदारी से करूंगा। खोदने वाले वहाँ मौजूद थे, तालाब का भीटा खोद रहे थे पानी निकालने के लिए, उनको रोका गया, वीडियो बनाया गया। फिर वो नाट खोल रहे थे, उसके लिए भी रोका गया और कलेक्टर को हम लोगों ने जाकर के ज्ञापन दिया। कलेक्टर ने उसमें एक्शन लिया, तत्काल एक्शन क्यों लिया कलेक्टर ने? कानून की मर्यादा का पालन किया कलेक्टर ने, इसलिए कि एसडीओ दंडाधिकारी की हैसियत से इस तालाब में पिछली बार जो मिट्टी खोदी जा रही थी, तालाब खोदा जा रहा था, उस पर रोक लगाया था विकास सिंह। एसडीएम माने थे विकास सिंह जी, उन्होंने रिकॉर्ड लगाया था 20/5/2019 को पॉजिटिवली आदेश पारित किया था कि इसमें किसी तरह की कोई कार्यवाही न की जाए, आम जनता का निस्तार है और यथास्थिति स्थिति रखी जाए। आज तक वो आदेश बरकरार है और ये गैर कानूनी कोई कार्यवाही हो रही थी वहाँ तालाब के मेड़ खोदने की, इस पर कलेक्टर ने तत्काल रोक लगा करके जितना उन्होंने खोद दिया था उसको आज कलेक्टर ने भटवा दिया। ये एक न्यायिक काम है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। हम कलेक्टर की इसमें तारीफ करते हैं कि कलेक्टर ने तत्काल एक्शन लिया और अप्रिय स्थिति होने से बचाने का काम किया। इन्होंने ये खुदाई की है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, मुकदमे भी दर्ज होंगे? अब ये तो कलेक्टर साहब बता सकते हैं साहब, करना तो प्रशासन को है। हम लोग तो मांग कर ही रहे हैं कि साहब आम निस्तारी तालाब में जो भी व्यवस्था बिगाड़ता है या उसके स्वरूप को नष्ट करने की कोशिश करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मज़ेदार बात आपको हम बताएं, आप ताजुब करेंगे, जिस आदेश से मौरूसी काश्तकार चौरसिया जी घोषित हुए हैं उस आदेश में किसी अधिकारी के सिग्नेचर नहीं है और उनका पट्टा बन गया। आदेश लिखा हुआ है, किसी अधिकारी के सिग्नेचर नहीं है। इन लोगों के खिलाफ तो एफआईआर होनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ। पर यह काम करना प्रशासन को करना है, प्रशासन नहीं कर रहा है तो हमारे पास तो कोई अधिकार है नहीं कि हम करें। लेकिन पूरी तरह से फर्जी कार्यवाही के द्वारा ही मौरूसी काश्तकार चौरसिया जी को बनाया गया है और उनको पट्टा दिया गया है।